हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। केम छो बच्चा, सिंखोरी परिवार पर आप सभी का स्वागत है। बच्चा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने यहां पर पिछली वीडियो में देखा था क्या शॉर्ट क्वेश्चंस वहां पर लिए थे, शॉर्ट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरनेट बेसिस के। अब देखिएगा, मैं आज यहां पर बात करने वाला हूं इंटरनेट बेसिस में जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके एग्जाम में, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना भैया, मैं सभी कराने वाला हूं। तो बोलते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छीन लेंगे सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो मेरे रसगुल्लो आ जाओ यार यहाँ पर, एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बच्चा बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिएगा, आज का टॉपिक है इंटरनेट बेसिस से, आपका जो चैप्टर है नेटवर्क से। तो उसमें यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये पीडीएफ इजीली वहां पर अवेलेबल हो जाए। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहां पर मैं बात करूं आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में पहला क्वेश्चन क्या आता है। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आया है कि व्हाई इज इंटरनेट कोल्ड नेटवर्क टू नेटवर्क। क्या है? व्हाई इज इंटरनेट कोल्ड नेटवर्क टू नेटवर्क। भाई इसको अंडरलाइन करके बोला कि भाई नेटवर्क टू नेटवर्क क्यों बोलते हैं। तो देखिएगा, यहां पर इसका आंसर क्या है, गौर से पढ़िएगा यार, यहां पर गौर से पढ़ो कि आंसर क्या आता है। इंटरनेट इज कोल्ड नेटवर्क टू नेटवर्क बिकॉज, क्या है, बिकॉज इट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये कैसा होता है भाई? ये होता है ग्लोबल नेटवर्क। कैसा होता है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय केबल एंड टेलीफोन लाइन, मेकिंग line marking communication possible among them. It can be defined as a global network. यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये किससे डिफाइन करता है? ग्लोबल नेटवर्क होता है जो आपस में जुड़ा होता है। नॉर्मल केबल हो गई और आपकी टेलीफोन हो गया, उससे यहाँ पर जुड़ा रहेगा। साथ में इट लाइन में मार्किंग, यानी इसका मेन काम होता है कम्युनिकेशन पॉसिबल अलोंग विद, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना। अब आता है इट कैन बी डिफाइंड एज ग्लोबल नेटवर्क ओवर ए मिलियन ऑफ स्मॉलर हेट्रोजीनस कंप्यूटर नेटवर्क। कहने का मतलब भाई यहाँ पर बहुत सारे हेट्रोजीनस कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो उनको कनेक्ट करते हैं आपस में, इनके बीच में, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। बच्चा अब देखिएगा, आगे यहाँ पूछा है कि द नेटवर्क विच consist of thousands of network is spinning the entire globe is known as internet. The internet worldwide collection of network computers which are able to exchange information with each other very quickly. यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही, यानी कि किसको जाती है? ईच अदर, एक यहां पर जाती है, और साथ में किसको? बहुत ही फास्ट जाती है, बहुत क्विकली जाती है। और साथ में मोस्टली पीपल यूज द इंटरनेट। भाई इंटरनेट की बात हो रही है ना, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं भाई, इंटरनेट को यूज तो करते हैं। देखिएगा, मोस्टली पीपल यूज द इंटरनेट इन द टू वेज। भाई दो तरीके से नेट यूज करते हैं। भाई देखिएगा, दो तरीके से जो लोग होते हैं, दो तरीके से नेट यूज करते हैं। भाई किस तरीका है? पहला तरीका आता है आपका भाई ईमेल। एक तो आता है ईमेल और एक आता है www, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल। और यानी कि पहला तरीका तो आपका ईमेल हो गया, दूसरा तरीका आपका हो गया www, वर्ल्ड वाइड वेब। इन इंटरनेट में दो तरीके से आप इंटरनेट यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी काफी लोग होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इन इंटरनेट के अंदर मैं बात करूं तो मोस्ट कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। भाई काफी सारे कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते, उनके लिए केबल भी चाहिए होता है, नॉर्मल आपने देखा होगा। अब यहाँ पर दे आर कनेक्टेड सिमिलर नेटवर्क्स विच इन रन आर कनेक्टेड थ्रू गेटवे to the internet backbone. A gateway is a device that connects disclaimer networks. कहने का मतलब भाई ऐसे कुछ नेटवर्क होते हैं। एक नेटवर्क होता है जो आपस में क्या होता है, छिपा हुआ होता है, लेकिन आपस में क्या एक कनेक्ट, यानी काफी सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट करता है उनको। अब देखिएगा, ए बैकबोन, यानी इसकी जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है? बैकबोन इज सेंट्रल interconnecting structure that connection
वन और मोर कनेक्शन। कहने का मतलब भाई यहाँ पर जो बैकबोन होती है ना, जो सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर जो ईच एंड एवरी कंप्यूटर को आपस में यहाँ पर जोड़ती है, किसकी प्रोसेस में, आप देख सकते हैं नेटवर्क टू नेटवर्क प्रोसेस में। अब बात करूं मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो बच्चा यहाँ पर बच्चा सोच रहा होगा सर इतना लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, एक बार देख लो कि एग्जाम में कैसे आने वाले, एक बार ये बस एक नजर डालो, उसके बाद आपको यकीनन मानो कि यार आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, एक बार नजर डालो बस काफी है। देखो अब देखो व्हाट इज डीएनएस, यानी कि आप डीएनएस क्या होता है भाई यहां बताना है, डीएनएस क्या होता है, आल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब देखो डीएनएस क्या होता है, यहां पर डीएनएस के बारे में पूछा और इसके एक्सप्लेन करना भाई फंक्शन को। देखते हैं डीएनएस क्या होता है। डीएनएस होता है भाई यहां पर डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस को क्या बोलते हैं, डीएनएस को क्या बोला हमने, डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन, यहां लिख देता हूं मैं इसको नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बॉयज? अब देखिएगा डीएनएस स्टैंड्स फॉर डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मैंने बताया था कि आप डोमेन लेते हैं किसी भी चीज का, जैसे मान के चलो डॉट edu आपने लिखा तो इसका डोमेन आपने ले लिया भाई, तो ये क्या है डोमेन। जैसे मैंने बताया था .gov, ये गवर्नमेंट ने डोमेन ले लिया, इससे दूसरा डोमेन कोई नहीं ले सकता, इसको खरीद लिया है भाई। अब ऐसे ही डोमेन आ जाता है, .com आ गया आपका, तो ये भी क्या है एक तरह का डोमेन है, तो ये आ गया डोमेन नेम सिस्टम। इट इज ए hierarchical distributed naming system of a computer service or any resources connected to the internet और प्राइवेट नेटवर्क। भाई कनेक्ट किससे करता है, जो इंटरनेट होता है और प्राइवेट नेटवर्क होता है उनसे कनेक्ट करता है। याद रखिएगा इट एसोसिएट वेरियस इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एसोसिएट, जो कौन सी इंफॉर्मेशन करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करेगा विद किसके साथ में, डोमेन नेम्स असाइन टू द ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज। यानी किसके साथ, ईच, यानी कि ईच जो भी आपने डोमेन लिया है ना उनके साथ यहां पर क्या करता है, एसोसिएट करता है इंफॉर्मेशन को। द डिफरेंट फंक्शन ऑफ डीएनएस as follows, यानी कि कहने का मतलब है भाई यहाँ पर जो फंक्शन कौन कौन से देखेगा, फंक्शन आते हैं डीएनएस के। ये क्या है, डीएनएस के फंक्शन है, यहां लिख देता हूं मैं डीएनएस के फंक्शन है। अब देखिएगा डीएनएस के पहला फंक्शन क्या कहता है, डीएनएस का पहला फंक्शन कहता है बच्चा, देखिएगा पहला, इट ट्रांसलेट मीनिंगफुल डोमेन नेम्स इनटू द न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस which is needed for the purpose of locating computer services and device worldwide। कहने का मतलब है कि भाई जो आपका इंटरनेट सेवा है उसमें इसका फंक्शन क्या रहेगा, डीएनएस का फंक्शन रहेगा दोस्त कि यहाँ पर जो आईपी एड्रेस होता है ना, जो इसका आईपी, सभी का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। आपने पता कि हर फाइल होती है, हर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसका यूआरएल नंबर भी अलग अलग होता है। आपने देखा है कि यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस अलग है, लेकिन ये कैसा है, न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर डोमेन का, तो हम उसको लेते हैं, इसका फंक्शन हो जाता है विच इज नीडेड, किससे में काम आता है, पर्पस ऑफ द लोकेटिंग कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की जो लोकेशन है उसको निकालने के लिए काम आता है, सिंपल सी बात है। अब दूसरा आपका आता है, इट सर्व्स एट द फोन बुक फॉर द इंटरनेट बाय ट्रांसलेटिंग ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम इन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। कहने का मतलब भाई यहां सर फोन बुक फॉर द इंटरनेट ट्रांसलेटिंग ह्यूमन फ्रेंडली, यानी कि यहां पर क्या है कि अब ये काम किस में आ रहा है, डीएनएस में, यहाँ पर इसमें काम आ रहा है कि भाई जो अपन बात करते हैं, इंसान लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन बात करते हैं, तो उनको जो कम्युनिकेशन होती है, लैंग्वेज होती है, वो आसानी से समझ में आ जाए, तो ये कम्युनिकेशन का काम भी करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। देखो पहले में हमने बात की थी कि यहाँ पर न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस होता है जो इसकी लोकेशन को ढूंढने में काम करता है, लोकेटिंग कंप्यूटर को लोकेट करने का काम करता है। दूसरा आता है भाई ये ट्रांसलेट करने का काम करता है लैंग्वेज को। अब तीसरा आपका आता है द डीएनएस कैन बी क्विकली अपडेटेड, यानी बहुत जल्दी अपडेट होता है, अलाउइंग ए सर्विस ए लोकेशंस ऑन द नेटवर्क टू चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूजर्स। कहने का मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, अपडेटेड हो जाता है, यानी कि यहां पर किसी से परमिशन नहीं लेनी, और ये सर्विस है वो बड़ी जल्दी, यानी कि यहां पता लग जाता है सर्विस लोकेशन ऑन द नेटवर्क चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एंड ऑफ यूजर, यानी जब तक यूजर खत्म नहीं करता उससे पहले यहां पर पता लगा लेता है कि भाई यहां पर ये अपडेट हो जाती है इनकी लोकेशन डीएनएस में। अब फोर्थ आता है द डिस्ट्रीब्यूटर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असाइनिंग डोमेन नेम्स
and mapping those names IP address by designing authorities name service for the each domain। यानी कि यहाँ पर आपका ये 4th पॉइंट हो या 5 पॉइंट है, it also specified the technical functionality of database services, it defined the DNS protocol, details specimen of the data structure and the data communication exchange used in DNS as part of the internet protocol suite। IPS बोलते हैं भाई, IPS इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपके कुछ फंक्शन हो जाते हैं, क्या डीएनएस के कुछ फंक्शन हो जाते हैं जो आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा पूरे। अब आता है अगला नंबर 3rd क्वेश्चन, हाउ डिड द इंटरनेट बिगन, यानी कि भाई इंटरनेट शुरुआत कैसे हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी, ये चीज यहां पूछा है कि हाउ डिड द इंटरनेट बिगन। अब देखिएगा यहां पर कैसे होता है शुरुआत इसकी। अब देखो यहां पर इसमें भाई बताया गया है कि पूरा इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी। देखो यहां पर सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इन 1969 में। कब हुई थी? इन 1969 में हुई थी। देखिएगा इन 1969 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, कहां पर? द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऑफ लॉस एंजलिस एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ which were the connected the begin of the era planet। क्या है? era planet एडवांस era planet मतलब क्या होता है? ARP नेट क्या होता है? ARP नेट होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? ARPANET क्या होता है? ARPANET होता है भाई बिगिन किसके साथ किया था? ARPANET के साथ किया था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। यूजिंग क्या किसमें यूज किया था? याद रखिएगा यूज किया था 56 किलोबाइट, किसमें? 56 के बिट में प्रति सेकंड में सर्कुलेट्स किया था, विच इज स्पॉन्सर्ड, यानी कि वहां पर स्पॉन्सर किसने किया था? देखिएगा स्पॉन्सर्ड किया था यूनाइटेड स्टेट, यूएस ने, स्पॉन्सर्ड बाय यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी। किसने स्पॉन्सर किया था इसको? स्पॉन्सर किया था बच्चा यहां पर डिफेंस किसकी? डिफेंस, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यहां पर किया था, जिसको डीओडी भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये आपका नॉर्मल याद होना चाहिए, आपको लिख के आना है, ठीक है। अब देखो द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, गोल क्या था भाई प्रोजेक्ट का गोल था was to connect the computer at the different universities and the US defense, यानी कि ये चाहता था कि भाई कनेक्ट हो जाए डिफरेंट, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसको आपस में कनेक्ट करना चाहता था। कौन? आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, किसका? डीओडी, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का। इन मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, यानी कि एक एजेंसी और आती है भाई, फिर इसके बाद यानी कि 80s में क्या होता है कि यहां पर भाई एक एजेंसी आती है NSF बोलते हैं, NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएट्स ए न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क। भाई एक अपना ही नेटवर्क बनाती है, न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाती है, कोल्ड NSF नेटवर्क बोलते हैं, जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? NSFS नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि NSF नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, विच जिसमें क्या होता है? वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET। भाई ये जो नेटवर्क बनाया ना इन्होंने क्रिएट किया था 80s में, वो क्या होता है? आपका ARPANET जो नेटवर्क होता है ना, जो किसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, उससे भी ज्यादा यहाँ पर क्या होता है? पावरफुल यहाँ पर होता है, यानी कि ये क्या नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क बनाया, वो बहुत पावरफुल होता है, विच वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET। भाई ARPANET से बहुत कैपेबल होता है। द ओनली ड्रॉबैक्स, इसका फेलियर क्या था भाई? ड्रॉबैक क्या था? इसका फेलियर क्या था? इसका फेलियर था कि ऑफ NSF नेट, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क का फेलियर था was that it allowed only academic research on its network and not any kind of private business on it। कहने का मतलब भाई ये जो नेटवर्क बनाया था यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल के लिए यूज किया जा सकता है, यानी NSF जो नेटवर्क बनाया था वो आपका सिर्फ एजुकेशन में ही काम आ सकता है, आप बिजनेस में उसको काम नहीं ले सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था। अब देखिएगा आगे यहां पर नाउ सेवरल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड पीपल स्टार्टेड वर्किंग टू ब्लाइंड देयर ओन नेटवर्क्स,
यानी पीपल जो लोग हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आंख बंद करके काम कर रहे हैं यार, उनको यानी कि यहाँ पता नहीं कि इनके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आंख बंद करके जो संस्थाएं काम कर रही है, जितनी सेवरल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं उनके साथ लगे पड़े हैं यार, मतलब काम किए जा रहे हैं। अब देखो देयर ऑन नेटवर्क्स यानी कि नेम्ड प्राइवेट नेटवर्क कहने का मतलब है कोमा विच वर्ब लेटर इन 1990 की बात करूं तो 1990 कनेक्टेड विद द एरपनेट एंड एनएसएफ नेट, दो आए थे आपका देखिएगा एरपनेट और एनएसएफ नेट यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क टू फ्रॉम द नेट इंटरनेट। द इंटरनेट रियली बिकम ए पॉपुलर 1990। अब भाई 1990 से पॉपुलर है इंटरनेट, सोच के देखो 1990 आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जब www आया ना उसके बाद ये एकदम से फेमस हो गया भाई इंटरनेट। आपकी सेवा एरपनेट आई, फिर यहां पर आपका दूसरा कौन सा था, यहां पर एसएफ नेट नेटवर्क साइंस फाउंडेशन नेटवर्क आपका आया। तो ये इस तरह से आपका इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना देरी किए। देखिएगा नंबर 4 आपका आता है एक्सप्लेन सम पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउजर। क्या बताना है आपको, बताना है एक्सप्लेन करना है सम पॉपुलर आपको ग्राफिकल वेब ब्राउजर। भाई वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। देखिएगा कौन कौन से वेब ब्राउजर आते हैं, यहां पर यहां आइएगा, यहां पर आपका इसमें आपका आया सम पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउजर आर एस फॉलोज। देखो पहला देखते हैं, यहां पर पहला आपका आता है नेटस्केप। इट वॉज, पहला कौन सा है आपका नेटस्केप। नेटस्केप इट वॉज इंट्रोड्यूस 1994। नेटस्केप आया भाई, इंट्रोड्यूस किया गया 1994 में। नेटस्केप कंप्राइजेस द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्राउजर मार्केट। भाई ये कैसा होता है, मेजर पोर्शन होता है। कैसा, यहां पर नेटस्केप है आपका, नेटस्केप होता है, उसने कंप्राइज किया अपने आप को और इसने बताया मार्केट में एक मेजर क्या बना दिया भाई, पोर्शन बना दिया इसने ब्राउजर का, बहुत मार्केट में एक तरह से बहुत यानी कि अपनी जगह यहां पर बना ली, कहने का मतलब है। अब देखिएगा सेकंड आपका आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि आपने ये तो सुना ही होगा यार, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका ये क्या पार्ट है इसका ब्राउजर का, वेब ब्राउजर का। इसमें देखो इसको शॉर्ट में बोलते हैं IE बोलते हैं। देखिएगा इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। भाई किसका प्रोडक्ट है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है। प्रोडक्ट होता है किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्राउजर इन द वर्ल्ड। सबसे कॉमन लिया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपने नाम सुना, आपके फोन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये बहुत कॉमन यूज लिया जाता है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 एंड अलोंग विद विंडो 95 लॉन्च, यानी इसके साथ में इनके बीच में क्या किया गया था, विंडो 95 लॉन्च एंड हैज पास नेट स्पेस नेटस्केप पॉपुलैरिटी इन 1998। भाई यहां पर इनके बीच में विंडो 95 भी आई थी और नेटस्केप जो आया था उसके बीच में यहां पर ये फेमस हो गया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर फेमस हो गया था। नंबर 3 पॉइंट आता है फायरफॉक्स। नंबर 3 कौन सा है आपका, फायरफॉक्स आ गया। पहला कौन सा हो गया, नेटस्केप हो गया, दूसरा हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, थर्ड आ गया फायरफॉक्स। अरे फायरफॉक्स आपने देखा होगा, अब निकाल के देखना, एक बार गूगल में निकाल के देखना, डाल के देखना फायरफॉक्स। इट इज अ न्यू ब्राउजर डिराइव्ड फ्रॉम मोजिला। अरे मोजिला तो आपने नाम सुना है ना, ब्राउजर का, ब्राउजर है, वेब ब्राउजर का नाम है मोजिला। किसका है, फायरफॉक्स का ही होता है। इट वाज इनिशियली रिलेटेड टू रिलेटेड कहां से होता है, 2002 में आया भाई, बहुत नया नया है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे आई थिंक, सब तब आया था, देखो 2002 में। एंड has grown to be the second most popular browser in the on the internet। भाई सेकंड, पहला कौन सा था, www वेब ब्राउजर था आपका। दूसरा सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा आया था आपका, फायरफॉक्स आया था। कौन सा है, मोजिला, ठीक है, मोजिला, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं बिना देरी के। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला आपका आया भाई, अभी तो यह वेब ब्राउजर के बारे में देखना है। देखो फिर इसके बाद आया सफारी। कौन सा है, सफारी। फिर नंबर 5 पे आया गूगल क्रोम। कौन सा है, गूगल क्रोम आया। और नंबर 6 पर कौन सा है, ओपरा। ओपरा आपने देखो, ओपरा मिनी आपने नाम सुना है। तो देखिएगा सफारी में दिया गया है, इट इज ए वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द एप्पल इनकॉर्पोरेशन एंड इंक्लूडिंग द मैक OS X। किसने यहां पर इंक्लूड किया, मैक OS X। इट वाज फर्स्ट रिलीज एज ए पब्लिक बेटा इन जनवरी 2003 में आया था भाई, 2003 में। सफारी प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक
XHTML CSS2, यानी कि भाई ये सपोर्ट करता था HTML और CSS को, यहां पर जो XHTML आया है और CSS2 को यहां पर सपोर्ट करता था। आपका जो आया गूगल क्रोम, दिस वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल। किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय गूगल ने डेवलप किया था। इट बेटा, यानी ये क्या है? आपका बेटा है। बेटा एंड कॉमर्शियल वर्जन वाज रिलीज इन सितंबर 2008, यानी कि रिलीज कब हुआ? 2008 सितंबर में हुआ। फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी किसमें? फॉर किसके लिए हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ही किया था। किसको? गूगल क्रोम को यहां पर लॉन्च किया था। कब किया था? रिलीज इन सितंबर 2008 में। और आप बात करूं ओपेरा की, ओपेरा इट वाज इनिशियली रिलीज इन 1995 में किया था भाई। इट इज ए सिमिलर एंड फास्टर देन मोस्ट अदर ब्राउजर। भाई सबसे फास्टर ब्राउजर आया है कौन सा? ओपेरा मिनी, आपने नाम सुना होगा ओपेरा। ये आया था 1995 में। सिमिलर होता है लेकिन देन फास्टर भी होता है इससे। और यहां पर येट इट इज ए फुली फीचर्ड, यानी सब फीचर इसके अंदर है। इट द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल वेब ब्राउजर, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर कौन सा है? ओपेरा आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना देरी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात करो, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लो पहले से। विच प्रोटोकॉल इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट? भाई यहां आपसे पूछा है कि जब कौन सा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो यहां पर एक्सप्लेन दिस प्रोटोकॉल को भी एक्सप्लेन करना है। अब देखिएगा यहां पर आपका आंसर क्या आता है? आंसर आता है भाई यहां पर कौन सा होता है? टीसीपी और आईपी। आईपी एड्रेस सुना है ना? टीसीपी और आईपी इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। भाई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी हो गया एक आईपी हो गया। अब इट डिफाइंस द रूल्स, इनका रूल डिफाइन किया। रूल क्या डिफाइन किया? द कंप्यूटर मस्ट फॉलो द कम्युनिकेट विद ईच अदर। भाई कंप्यूटर मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट, किसके साथ कम्युनिकेट करता है? ईच अदर, यानी हर किसी के साथ करेगा। अवर द इंटरनेट, किससे? भाई इंटरनेट पर करता है। और द टीसीपी और आईपी इज द प्रोटोकॉल यूज्ड विद, किसके साथ? यानी कि टीसीपी और आईपी जो कम्युनिकेट करते हैं, किसके साथ यहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं? जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल ट्रांसमिशन के द्वारा, यानी ईमेल ट्रांसमिशन, ईमेल का जाना। अब ईमेल ट्रांसमिशन इनफैक्ट इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। जैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल है सेट के? टीसीपी हो गया, आईपी हो गया। टीसीपी इज अ प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है? एक तरह का प्रोटोकॉल होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग पाथ फॉर द डेस्टिनेशन। भाई जो टीसीपी होता है ना, जो आप लोकेशन आज ढूंढते हो ना, वो टीसीपी के कारण होता है। और टीसीपी यहां पर किसके लिए आता है? आपकी डेस्टिनेशन, कोई भी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए वहां पर काम आएगा। आपके लोकेशन को ढूंढने के लिए टीसीपी आपका काम आता है, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। इट ऑल्सो स्प्लिट द मैसेज इनटू सेवरल डाटाग्राम्स एंड इफ डज नॉट फिट इन डाटाग्राम्स, therefore these datagrams are sent through different alternate path towards the destination। कहने का मतलब यहां पर ये क्या करता है? जो मैसेजेस आते हैं ना, उनको भी अलग करता है, यानी कि जो डाटाग्राम्स होते हैं उनके अंदर यहां पर लेता है। और यहां पर इट डज नॉट फिट वन डाटाग्राम, ये एक डाटाग्राम में फिट नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। अब यहां पर आया भाई, यहां पर आया है कि डिफरेंट अल्टरनेट पाथ्स टुवर्ड द डेस्टिनेशन करेक्टली। डेस्टिनेशन, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या करता है? द टीसीपी मार्क्स श्योर दैट द डाटाग्राम्स अराइव द डेस्टिनेशन करेक्टली। यानी कि जो टीसीपी होता है, और यहां पर जो टीसीपी का मेन फंक्शन होता है भाई, आपकी जो डेस्टिनेशन है उसको करेक्टली यहां पर बताना कि भाई आप इस जगह रहते हो, इस जगह मकान है, तो उसका जो फंक्शन होगा प्रोटोकॉल करता है। वो प्रोटोकॉल का नाम क्या है? टीसीपी उस प्रोटोकॉल का नाम होता है। देखिएगा आगे, आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। आईपी को क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। यूज्ड बाय द इंटरनेट, किसके द्वारा यूज किया जाता है? इंटरनेट फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज, किसके लिए? मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, भाई एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। The messages are sent in the form of packet, यानी किसमें? एक पैकेट की फॉर्म में जाता है। जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है, आईपी जिसको बोलते हैं, डिफाइंस द पैकेट स्ट्रक्चर दैट यहां पर है एनकैप्चरेट द डाटा टू बी डिलीवर्ड, यानी कि ये एनकैप्चर करता है डाटा को और यहां पर डिलीवर करने का काम करता है। साथ में इट ऑल्सो डिफाइन एड्रेसिंग, यानी किसको डिफाइन करता है? एड्रेस को डिफाइन करता है। मेथड्स को करता है दैट आर यूज्ड
टू लेवल द डाटाग्राम विद सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर्मेट, यानी किसमें आपका डाटाग्राम को करता है, किसकी सोर्स और डेस्टिनेशन फॉर्मेट में करता है। कहने का मतलब एक तरह का डाटा है उसको भेजने का काम करता है। कहने का मतलब है यहां पर देखो ये टीसीपी आईपी का एक प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। ये किसके जरिए जाता है, किसके साथ जाता है, ये ईमेल के जरिए यहां पर जाएगा, ईमेल ट्रांसमिशन करेगा। और जो टीसीपी होता है एक तरह का क्या होता है, एक तरह का यहां पर देखो या एक तरह का प्रोटोकॉल ही होता है। यहां पर ये मेन काम होता है टीसीपी का डेस्टिनेशन बताना। भाई क्या काम होता है, डेस्टिनेशन बताना, किसके जरिए लेके जाता है, याद रखिएगा डाटाग्राम्स के जरिए यहां पर पहुंचाता है। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, राइट ए डिटेल नोट ऑन वर्किंग ऑफ इंटरनेट। भाई यहां पर लिखना है राइट ए डिटेल नोट, डिटेल नोट लिखना है किसमें, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। भाई इंटरनेट वर्क कैसे करता है पूरा लिखना है कि भाई यहां पर लिखना है। देखिएगा इंटरनेट वर्क कैसे करता है यहां पर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखना है द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। भाई यहां पर क्या रखा है, कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड, यानी कि ये कनेक्ट होता है ईच अदर थ्रू स्मॉल नेटवर्क। जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं ना, जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर, किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। अब देखिएगा दीज नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, किससे कनेक्ट रहता है, थ्रू किससे, द गेटवे टू द इंटरनेट बैकबोन। भाई ये क्या होता है, इसके बैकबोन यानी कि एक तरह से जो कनेक्शन होता है, नेटवर्क फैला होता है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह ये काम करता है इंटरनेट। देखिएगा अब यहाँ पे ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनोदर यूजिंग टीसीपी आईपी। मैंने अभी बताया था प्रोटोकॉल होता है ये, यानी कि यहां पर बता रहा है ऑल कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर होते हैं ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर कम्युनिकेट विद वन अनोदर यूजिंग टीसीपी। भाई क्या यूज करता है, टीसीपी और आईपी यूज करते हैं। इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे विच इज, जिसमें एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है ऑफ द इंटरनेट, किसके लिए भाई, इंटरनेट के लिए होता है। टीसीपी और आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और आईपी क्या होता है, आप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फाइल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट by breaking the data files document into small pieces or parts called packet और डाटाग्राम। भाई डाटाग्राम्स क्या होता है, डाटाग्राम्स होता है कि भाई यहाँ पर इनको क्या करते हैं, जो टीसीपी और आईपी होता है ना, वो क्या काम करते हैं, छोटे छोटे फाइल्स हो गई, डाटा हो गया, जितने भी यहाँ पर क्या हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको छोटी छोटी फाइल्स में ब्रेक करके तोड़कर आगे भेजने का काम करता है, किसके जरिए, टीसीपी और आईपी के जरिए। अब द ईच पैकेट कंटेन एक्चुअल डाटा एंड एड्रेस पार्ट एंड, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि यार एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी एक पार्ट हो गया, छोटा सा उसको यहाँ पे भेजा। एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन का मेन काम होता है टीसीपी करता है भाई। अब देखिएगा एंड सोर्स अप यानी 15 यानी क्या 1500 कैरेक्टर्स, यानी कि इसके क्या है 1500 कैरेक्टर्स होते हैं। फंक्शनिंग ऑफ टीसीपी एंड आईपी आर द फॉलोज। टीसीपी इट ब्रेक्स मैसेज इनटू सिमिलर पॉकेट दैट आर। टीसीपी क्या करता है भाई, मैसेज को ब्रेक करता है, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करेगा, और सिमिलर पैकेट्स, जो पैकेट्स बोलते हैं उनको, आर दैट ट्रांसमिटेड यानी भेजता है आगे ओवर द इंटरनेट एंड ऑल्सो रिजेंबल these smaller packet into the original message that are received from the इंटरनेट। भाई यहां पर क्या करता है, इनको आगे भेजता है छोटे छोटे पैकेटों को, और इनटू ओरिजिनल मैसेज दैट आर रिसीव फ्रॉम द इंटरनेट के जरिए ओरिजिनल मैसेज को यहां पर रिसीव करता है। जो आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इट हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट, यानी क्या करता है, इसको हैंडल होता है, इसका पार्ट ऑफ ईच यानी हर किसी का पार्ट होता है, सो दैट द डाटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस। Each gateway on the internet check this address to see where is the forward the message। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका आया है द कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टेड, यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो कनेक्ट तो रहेगा, साथ में यहाँ पर टीसीपी और आईपी भी यहाँ पर अपना रोल यहाँ पर दिखाते हैं, ये चीज आता है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका आया है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। भाई पैराग्राफ को रीड करना है आपका, 6 नेटवर्क्स के बारे में बताना है। फाइंड द 6 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन
related abbreviation and give their expanded form along with a single line definition of each other। अब बताना भाई 6 नेटवर्क बताना है जो कम्युनिकेट करने में काम आते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से होते हैं। यहां पर आपको कुछ पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। The RBI is planning to expand its connectivity with a major bank of India. The plan includes providing TCP connectivity through HTTP यानी कि मैंने HTTP बताया था आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है for easy access point and seek help from some ISP to join hands in the venture. Also there is a plan to set up IIS SMTP सर्वर। भाई सर्वर के नाम है, याद रखिएगा। Some banks will go for ADSL, ये भी सर्वर है, ADSL line, while जबकि other will use leads line connectivity to access these services। The RBI also taking help IIT, भाई IIT प्रोफेसर से हेल्प ली इन दिस वेंचर। भाई इस वेंचर में हेल्प ली, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है। यहां देखो आपको 6 नेटवर्क्स के बारे में बात करो तो पहला नेटवर्क की बात करते हैं। देखो यहां पर आपसे सिंपल पूछा है भाई 6 नेटवर्क बता दो। बाद में यहां पर आरबीआई ने अपना जो बैंक है या इंडिया में स्थापित किया उसके बारे में यहां पर बताया था। देखो यहां पर 6 नेटवर्क कौन कौन से हैं? 6 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड एब्रिविएशन RS बोलो। भाई यहाँ पर आपको 6 नेटवर्क और यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी एब्रिविएशन होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। पहला आता है आपका TCP, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ए प्रोटोकॉल डेवलप्ड फॉर द इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस टू अनदर। कहने का मतलब भाई प्रोटोकॉल होता है ना, वो डेवलप होता है किसके लिए होता है? वो होता है इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन, भाई इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ऑन वन नेटवर्क डिवाइस टू अनदर, यानी कि एक डिवाइस से जो अलग अलग डिवाइस है उनको यहां पर कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब देखो नंबर सेकंड आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP बोलते हैं ए प्रोटोकॉल दैट ट्रांसमिटेड हाइपर टेक्स्ट ओवर नेटवर्क। इसका मेन काम होता है ये हाइपर टेक्स्ट को यहाँ पर ट्रांसमिट यानी ट्रांसफर करने का काम होता है। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ द वेब, यानी कि ये कैसा है? प्रोटोकॉल है किसका? वेब का। नंबर थर्ड आता है ISP बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ISP बोलते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट थ्रू वेरियस कनेक्टिविटी मेथड, यानी कि ये क्या करता है? जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होता है ये क्या करता है? वेरियस जो कनेक्टिविटी होती है ना उसको यहाँ पर कनेक्ट करने का काम करता है। अब नंबर 4 आता है, देखो ISS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का मेन काम क्या होगा? अरे इधर देखो मेन काम होता है इसका, इट इज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्टी। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्या है? प्रॉपर्टी है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, यानी कि ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी होती है जो क्या होता है? प्रॉपर्टी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर मान लो है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। IIS यानी कि ये है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। आपका नंबर 5 आता है SMTP। ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कैसा होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है इस डिस्ट्रीब्यूट ईमेल मैसेज एंड अटैच फाइल टू वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेस। कहने का मतलब भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ईमेल मैसेज को किसके जरिए? अटैच्ड फाइल, यानी फाइल को भी अटैच करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल के जरिए जो अलग अलग बॉक्सेस में करता है। नंबर 6 आता है ADSL। ये आता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि ये आती है कि एक डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that enable faster data transmission over copper telephone lines than a connective ये क्या है? conventional voice और bond modem कैन प्रोवाइडर। कहने का मतलब भाई यहाँ पर ADSL क्या होता है? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है जो यहाँ पर क्या करता है? जो आपकी जितनी मल्टीमीडिया फाइल्स हो गई, यहाँ पर जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसमिट करने का काम करता है। साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका ओवर कॉपर टेलीफोन लाइंस, जो कॉपर के टेलीफोन लाइंस किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है, इसलिए बोला है कॉपर टेलीफोन लाइंस, बोला है इसको कॉपर टेलीफोन लाइंस। देन एंड कन्वर्ट कन्वेंशनल
वॉइस बैंड मोडेम। मोडेम का काम होता है आपको कोई भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है उसको लेगा और कहां पर डाले, एनालॉग में डालेगा, वहां से क्या डिजिटल में बदलता है इंफॉर्मेशन को। ये किसका, मोडेम का काम होता है। अब देखिएगा ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। ये मतलब यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, किसके, आपको कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं, आपका इंटरनेट बेसिस में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं अगले जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको जो चैप्टर नंबर 2 है उसके यहाँ पर आपको वहां पर उसका लाइव भी मिल जाएगा और उसके यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। यकीन मान के चलिएगा जो चीज क्वेश्चन मैं आपको कराना उनको एक बार जरूर पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ मेरे साथ पढ़ोगे तो बोरिंग भी नहीं लगेगा, मजा भी आएगा, क्योंकि मैं बोलता हूं ना मजा तभी है जीने में जब मजा है जीने में। अरे क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला है ना कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं आपको अगली वीडियो में यकीन दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहां पर मैं लेकर आऊंगा। पेपर यानी इससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस या सिंखोरी एजुकेशन आपके लिए लेकर आ रहा है, तो यकीन मानिएगा रेगुलर बेसिस में आप डेली बेसिस में वीडियो को देखें। और जिस बच्चे को 11th और 12th की प्रिपरेशन करनी है आगे जाके, वो 11th और 12th की जो वीडियोस हैं वहां पर चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप यहां पर देख सकते हैं क्या, सब्सक्राइब करने से आप वहां पर जितनी वीडियोस होगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बस नया सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द आइए यहां पर नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहां पर देखिएगा वो शुरुआत कब होगी, जब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी, आपके अंदर वो एनर्जी यहां पर होगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं कर रखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दे बेटा। और चैनल पर बताइएगा मुझे कि भाई वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आप कुछ चाहते हैं सिंखोरी एजुकेशन से, आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। आपके ईच एंड एवरी कमेंट को यहाँ रीड अप किया जाता है बच्चा। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में वही जोश और एनर्जी के साथ। धन्यवाद।